नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो है 2 लाख रुपया देने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना, उसको यहाँ पे शुरू किए गए हैं। बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो कि बेनिफिट लेना चाहते हैं और कहीं न कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते हैं। तो उनके मन में ये सवाल है कि अगर हम बेनिफिट लेते हैं तो क्या हमारा सरकारी नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इस वीडियो में अभी बताएंगे कि कई सारे ऐसे स्कीम होते हैं जिसके माध्यम से बेनिफिट आप लिए हुए हैं तो भी इसका जो है फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लाभार्थी जो है गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अभी तक आपने जो टेलीग्राम हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और फॉर्म नहीं फिलअप किए हुए हैं तो मैंने जो है 2 से 3 वीडियो बनाया हुआ है जिसके माध्यम से कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और किस तरह से बेनिफिट मिलता है, उसकी पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे 2-3 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर उमेश टॉक पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं बिहार लघु उद्यम योजना का जो फॉर्म है वो कैसे भरें। ठीक है, तो फॉर्म भर लीजिएगा, भरना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लाभार्थी जो है, मान लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है फॉर्म को भरें। तो देखिए, फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है बेनिफिट मिल ही जाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के बाद अगर आपका लक सही होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें मेरा मानना ये है ना कि मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको सरकार देगी रोजगार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो है रोजगार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर आप रोजगार नहीं करेंगे तो फिर सरकार आपसे पैसे भी वापस ले सकती है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इसमें मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर रोजगार आप कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रह के ही पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर घर पे भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो रोजगार करेंगे, ठीक है, तो आप मतलब चला ही सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो है पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। इसका जो फॉर्म है ना वो मत भरिए। मेरे हिसाब से आपके घर में जो है कई सारे ऐसे लोग होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो उनके नाम से डॉक्यूमेंट बनवाकर जो है उनके नाम से फॉर्म को भर दीजिए। और मान लीजिए अगर आपका लक सही होता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि उन्हीं के नाम से जो है कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर दीजिएगा। हालांकि मैनेज आप ही कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए वो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप ही उसको कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम से जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने नाम से फॉर्म को ना भरें। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो भर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए फ्यूचर में जो है सरकारी नौकरी ही करेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि 2 लाख रुपये आपको मिले, उसमें छोटा मोटा आप बढ़िया कोई रोजगार कर लेते हैं तो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा मानना यही रहेगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो अभी जो अपने नाम से फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको करिए। बाकी आपके घर में जो भी मेंबर है उनके नाम से आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलती कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिला हुआ है तो फिर इसका बेनिफिट आपको आई थिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय इसकी जानकारी आपसे पूछी जा रही है। अगर आपने जो 10 लाख रुपया मिलता है बिहार में उद्यमी योजना के तहत, उसका बेनिफिट ले रखा है या फिर आपके घर में किसी को भी मिला हुआ है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरेंगे लेकिन सिलेक्शन होने के बाद कहीं पकड़े जाते हैं तो फिर आपको बेनिफिट से वंचित कर दिया जाएगा, फिर पैसे मिलने के बाद भी आपसे पैसे वापस लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर आप लाभार्थी हैं तो फॉर्म को फिल ना करें। बाकी आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबके नाम से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है किसी एक ही नाम से मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपके घर में जो है 2-3 लोग हैं, सबके नाम से फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, हो सकता है कि 2 लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए तो दोनों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी एक को ही बेनिफिट मिलेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट है तो बनवाकर आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट किसी एक को ही मिलेगा। तो ये सारे जो गलती लाभार्थी कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। बाकी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तीन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर है उनके नाम से चाहें तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह सिलेक्शन होता है, कितने लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी हमने ये वाला वीडियो में बताया हुआ है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।